नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 7। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे मिडिल ईस्ट में महासंग्राम की। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने अमेरिका बेस को एक बार फिर से निशाना बनाया है और कुवैत में अली अल सलब एयरबेस पर हमला किया गया है। ईरान ने एयरबेस पर ड्रोन अटैक किया। ड्रोन हमले के बाद भीषण आग वहां पर लगी है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के एयरबेस पर एक बार फिर से अटैक किया है और ड्रोन के जरिए कुवैत में अली अल सलब एयरबेस पर अटैक किया गया है ईरान की ओर से। और चुन चुनकर ईरान की ओर से अमेरिकी बेस को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। ध्वस्त करने का यहां पर लगातार ईरान जो है वो काम कर रहा है। यानी कि ईरान जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि मिलिट्री तौर पर मिलिट्री बेस को पूरी तरीके से खत्म करना है अमेरिका के। और यही वजह है कि अलग अलग देशों में जहां जहां पर अमेरिका का मिलिट्री बेस है उसे टारगेट पर ईरान ले रहा है। और इस बार ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया है। और उसके बाद वहां पर जबरदस्त आग की तस्वीर भी, ये आग की लपटों की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसके बाद दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जब अटैक किया गया था मिलिट्री बेस पर, इसके बाद वहां पर क्या स्थिति बनी हुई थी, और जब अटैक के बाद ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरी तरीके से वहां पर सब कुछ तबाह हो चुका है। यानी कि ईरान अमेरिका को मिलिट्री तौर पर कमजोर करने की कोशिश, और ये वही मिलिट्री बेस है जहां से लगातार अमेरिका जो है अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा था। ईरान पर हमला करने को लेकर जो तैयारी अमेरिका कर रहा था और अलग अलग जगहों पर जो मिलिट्री बेस है वहां पर सैन्य शक्ति भी बढ़ाई गई थी, लेकिन वो सभी के सभी ईरान के हमलों के सामने कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित हो रही है। क्योंकि देखिए ईरान जो है, क्योंकि ईरान की ओर से भी पूरी तैयारी की गई थी कि अगर ईरान पर हमला होता है अमेरिका और इजराइल की ओर से, तो ईरान किस कदर अमेरिका को जवाब देगा। और यही वजह है कि ईरान जो है सबसे पहले उसने टारगेट पर लिया अमेरिकी एयरबेस को, और अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर जहां मिलिट्री कैंप है, जहां मिलिट्री बेस है अमेरिका की, उसे ध्वस्त करने का काम ईरान की ओर से किया जा रहा है। कुल मिलाकर एक तरफ आप स्क्रीन पर ये देख रहे हैं कि कौन कितना ताकतवर है, ये भी हम आपको बता रहे हैं कि अमेरिका के पास आखिर कितनी ताकत है, कितनी सैन्य क्षमता है। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि ईरान जो है सैन्य क्षमता के हिसाब से अमेरिका के सामने कम है, कमजोर है, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान जो है वो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। हर हमले का पलटवार ईरान की ओर से किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए ये हैरान अमेरिका और इजराइल के लिए भी है। हैरत में इस वक्त अमेरिका और इजराइल भी है, क्योंकि इन दोनों देशों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं 2 दिनों के बाद ही ईरान जो है वो घुटनों पर आ जाएगा, ईरान जो है वो झुक जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ईरान 7वें दिन भी डटा हुआ है, उससे कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल दोनों ही देश इस वक्त परेशान हैं। अमेरिका की तरफ से भले ही ये दावा किया जा रहा है कि हमने अब ईरान को काफी नुकसान पहुंचाया है और 90% मिसाइल हमलों में अब ईरान की ओर से कमी आई है, ये अमेरिका की ओर से दावा किया गया है। अमेरिका ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमने ईरान को कितनी हद तक कमजोर किया है, ताकत ईरान की कितनी कमजोर की है। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान जो है अब ड्रोन का इस्तेमाल करके अलग अलग एयरबेस पर अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। और कतर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कतर में अमेरिका का मिलिट्री कैंप और एयरबेस जहां पर हमला किया गया है और पूरी तरीके से इसे नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और इसी के साथ ही अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बता रही है कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त कोहराम की स्थिति बनी हुई है। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये जो जंग है जिसकी शुरुआत हुई है, आखिर ये कितने दिनों तक इसी तरीके से चलने वाला है। और अगर इसी तरीके से लंबे समय तक, क्योंकि अमेरिका इस बात को लेकर संकेत दे चुका है कि ये जो जंग है वो लंबे समय तक खिंच सकता है, ऐसे में अगर यही स्थिति मिडिल ईस्ट में रहे तो आप समझिए कि इसकी आग जो है वो बहुत दूर तक भड़क सकती है, इसकी आग बहुत दूर तक जा सकती है। क्योंकि अब खबर ये भी है कि कहीं ना कहीं यूरोपीय देश भी वो इस युद्ध में शामिल होगा, तो हालात इसके बाद बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं।
और आगे बढ़ते बड़ी खबर का रुख करेंगे। ओमान की खाड़ी में ईरान की आईआरजीसी का हमला हुआ है और यूएस अब्राहम लिंकन पर ईरान ने अटैक किया है। हमले के बाद